चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो आज आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। कल पहला अर्घ हुआ था और ये हादसा हुआ, तो हम लोग सब स्तब्ध रह गए थे क्योंकि 2013 में पटना में भी यही हादसा हुआ था जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी अर्घ देने के बाद। जब भी किसी भी सेलिब्रेशंस या किसी भी पर्व या त्योहार के दौरान हादसा होता है तो ये मुख्यतः लापरवाही होती है, प्रशासनिक चूक होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहूंगा कि लाशों पे राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। राहुल गांधी ने सीधा यही कहा कि लोग मर गए हैं, इसलिए इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन तब भी आलोक जी नहीं माने। 10 बातें बोले हैं, बोला है उन्होंने। नगर पालिका कोई PWD मिनिस्टर के अंडर में नहीं आता है। आप उत्तर दीजिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए। अगर इसी तरह से लाशों पे राजनीति करते रहे तो 10 चीजें आप भी निकल जाएगी। ठेका पे क्यों दिया गया? ठेका की प्रथा कब से इस देश में शुरू है? हाँ, ठेका की प्रथा इस देश में कब से शुरू है? कोई कल से शुरू हुई थी? मोरबी से शुरू हुई थी? रुक, तेरे को बता देती। बचाने की कोशिश तो पहले दिन से हो रही है, पहले मिनट से हो रही है। पहला उसका जीता जागता उदाहरण और एक्टिवा कंपनी का नाम FIR में अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ आलोक जी। एक बार सुने ना भाई अजय, आप पहले दिन बोल रहे का कोई फर्क नहीं चल रहा। अब सुन लीजिए, आप सरकार को बचाना चाहते हैं, बचाइए। आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं, आप बचाइए। वहां पर छठ पर्व का, एक मिनट सुनिए भाई जरा, छठ पर्व का वहां कोई लेना देना नहीं था। जबरदस्ती एंगल मत जोड़िए। पहली चीज, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी मानता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे सुनिए ना भाई, मैं बिहार की बात सुनिए ना भाई, बीच में ना बोल। आप सुनिए तो सही। अब जरा, अरे भाई सुनिए ना, आप भी लेकर आए छठ पर्व में पूरी बात आप सुनते नहीं है, बीच में मैंने पूरी बात सुन ली है। आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको। सुनिए जरा आप शांति से। पहली बात, रहिए, बैंड बजाते रहिए। सुनिए ना भाई जरा, आपको संवेदना नहीं है जो लोग मर गए? नहीं संवेदना है, संवेदना नहीं है। निकल जा। देखिए आलोक जी, आपने एक बात का गलत मतलब निकाल लिया है। उन्होंने छठ पर्व का इसीलिए जिक्र किया क्योंकि अर्घ के समय भगदड़ हुई थी और वहां पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण उस साल उन्होंने उस संवेदना को सिर्फ जोड़ा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जी, पर्व का नाम मैंने नहीं लिया। पर्व का नाम कौन घसीट के लेके आया? पूरे दर्शकों ने देखा। पहली चीज, SIT 20 से ज्यादा बनी है गुजरात के अंदर। 22 पेपर लीक हुए, SIT बनी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। SIT बनी, कौन लोग हैं पता ही नहीं है किसी को। FIR में 302 क्यों नहीं लगी? 200 से ज्यादा लोग मर गए, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? 304 धारा लगा दी गई। तीसरी चीज, FIR में ऑरेवा कंपनी का नाम क्यों नहीं है? कोई पूछ सकता है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। FIR अभी तक पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? FIR को इतना छुपा कर क्यों रखा है? किसी मीडिया हाउस के पास FIR नहीं पहुंची अभी तक। जहां तक बात राजनीति करने की है, मोदी जी सुबह से 3 ड्रेस बदल चुके हैं। सुबह एक ड्रेस थी, दोपहर में दूसरी थी, अब तीसरी ड्रेस में भाषण दे रहे हैं मोदी जी बनासकांठा के अंदर। राजनीति हम नहीं करते हैं, राजनीति मोदी साहब कर रहे थे कलकत्ता में कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है प्योरली, और ये पूरी तरह से हर हाल में ये मौत की ठेकेदारी है ये, और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। आज तक टीवी चैनल अगर आर्किटेक्ट को बैठाकर इसको पूरी तरह से डाइवर्ट करना चाहता है टॉपिक को, तो मैं उसमें खेद व्यक्त करता हूं। जनता माफ नहीं करेगी।